हेलो स्टूडेंट, अपना 12th क्लास फिजिक्स में करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी हमने स्टार्ट किया था और करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी में हमारे 2 लेक्चर हो चुके थे। वहां पे हमने करंट से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले लिखे थे और कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस किए थे। आज का जो हमारा लेक्चर है वेरी इंपॉर्टेंट, वो है हमारा ओम्स लॉ। आज हम डिस्कस करेंगे ओम्स लॉ के बारे में। वैसे हम 10th क्लास में ओम्स लॉ के बारे में पढ़ चुके हैं। क्या होता है हमारे पास ओम्स लॉ, आज हमें डिस्कस करना है ओम्स लॉ। क्या होता है ओम्स लॉ कि भाई हमारे पास कोई एक कंडक्टर है, हम एक कंडक्टर लेके चलते हैं। कंडक्टर, ये हमारे पास कोई कंडक्टर है और इसका लेंथ L ले लेते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम A ले लेते हैं। ठीक है, यहां पे हम एक बैटरी से इसको क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, बैटरी से कनेक्ट करते हैं। ये हमारा हायर पोटेंशियल, ये हमारा लोअर पोटेंशियल। इस कंडक्टर के एंड पे जाके ये हमारा हायर पोटेंशियल सेटअप, यहाँ पे हमारा लोअर पोटेंशियल सेटअप। तो जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं वो हमारा क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस ही तो लेके चलते हैं, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। तो ये हो गया हमारा डेल्टा बी। जैसे हम वोल्टेज हम अप्लाई करेंगे, डेल्टा बी यहाँ पे अप्लाई करेंगे, हमें क्या मिलेगा, करंट। कैसे मिलेगा, क्योंकि जो कंडक्टर होता है उस कंडक्टर के पास क्या होते हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इन इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, मोशन, और इलेक्ट्रॉन्स के मोशन की वजह से हमें क्या मिलता है, करंट। इलेक्ट्रॉन्स के मोशन की वजह से क्या मिलता है, करंट। अब इलेक्ट्रॉन्स का मोशन कैसे होगा, नेगेटिव से चलेंगे किसकी तरफ, पॉजिटिव की तरफ। तो हमारा यहाँ पे करंट होगा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। इस करंट को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक करंट। ये हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक करंट। यहाँ पे हमें करंट की 2 डायरेक्शन मिलेंगी। एक तो हो गया हमारा नेगेटिव से पॉजिटिव, जो हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक करंट। एक होता है हमारे पास पॉजिटिव से नेगेटिव, जो हम पढ़ते आ रहे हैं, नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव से नेगेटिव, इसको बोलते हैं कन्वेंशनल, कन्वेंशनल करंट। क्या मिलेगा यहाँ पे हमें, कन्वेंशनल करंट मिलेगा। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, वोल्टेज अप्लाई किया। ये हमारा हायर पोटेंशियल, ये हमारा लोअर पोटेंशियल। कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा, मोशन। उस मोशन की वजह से हमें क्या मिलेगा, करंट मिलेगा। क्या मिलेगा, करंट मिलेगा। इलेक्ट्रॉन्स का मोशन क्या है, नेगेटिव से पॉजिटिव, ये होगा हमारा इलेक्ट्रॉनिक करंट। और कन्वेंशनल करंट क्या होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि जो हमारा डेल्टा वी है, इसको हम वी ले लेते हैं, कि जो हमारा वोल्टेज है, जो हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, करंट के। किसके होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट के। यही किसने बताया, ओम्स ने। अगर यहाँ पे हम एक ग्राफ प्लॉट करना चाहें, वी आई ग्राफ, तो कैसा जाएगा ग्राफ हमारा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ जाएगा। कैसा जाएगा, स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे जो हमारा स्लोप होगा वो क्या चलेगा, कांस्टेंट। क्या चलेगा हमारे पास, कांस्टेंट। ये हमारे पास क्या हो गया, स्लोप, ये हमारा चलेगा कांस्टेंट। तो ओम्स लॉ क्या बोलता है, जितना वोल्टेज आप इंक्रीज करोगे, जितना वोल्टेज हम किसी भी कंडक्टर में इंक्रीज करेंगे तो हमारा करंट भी उतना ही क्या होगा, इंक्रीज। मींस यहाँ पे वोल्टेज जो है वो करंट के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये हमारे पास क्या था, ओम्स लॉ। तो अब यहाँ पे जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिलीज करते हैं, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, अगर आपको ये यहां से हटाना है तो यहाँ पे हमें एक कांस्टेंट क्वांटिटी लेके आनी पड़ेगी। जो ये हमारे पास कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और इसका क्या नाम होता है, इसको बोलते हैं हम रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। ये हमारे पास क्या आ गया है, रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे हम रेजिस्टेंस जो है इसकी यूनिट डिफाइन कर लेते हैं। भाई क्या यूनिट होगी, क्या फॉर्मूला आएगा। तो यहां से अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा भाई, रेजिस्टेंस R इक्वल टू V अपॉन I। ये हमारे पास क्या आ गया, रेजिस्टेंस। R क्या आ गया, V अपॉन I। अब यूनिट की बात करें, वोल्टेज, वोल्ट जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है, वोल्टेज जो हमने अप्लाई किया है, इसकी यूनिट हो जाएगी वोल्ट। करंट की क्या हो जाएगी, एम्पियर। तो यूनिट क्या आएगी, वोल्ट पर एम्पियर। ये हमारे पास रेजिस्टेंस की क्या आ गई है, यूनिट। क्या आ गई है हमारे पास, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या आ गई है, वोल्ट पर एम्पियर। और इसको हम किससे लिख देते हैं, ओम से भी लिख देते हैं। किससे लिख देते हैं, ओम से भी लिख देते हैं। तो अब हमारे पास रेजिस्टेंस आया है, हमारा रेजिस्टेंस हमारे पास आ चुका है V इक्वल टू सॉरी
R इक्वल टू आया V अपॉन I। अब यहाँ पे क्या रेजिस्टेंस वोल्टेज और करंट पे डिपेंड करता है, हमें चेक करना है क्या रेजिस्टेंस वोल्टेज और करंट पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं, ये हमारे पास कंडक्टर था, यहाँ पे हमने वोल्टेज अप्लाई किया, तो मैंने बताया ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, जितना वोल्टेज दोगे उतना ही करंट। मान लो 2 वोल्ट हमने वोल्टेज अप्लाई किया, करंट क्या मिल गया 2 एम्पियर। 3 वोल्ट अप्लाई किया, करंट क्या मिल गया 3 एम्पियर। 4 वोल्ट अप्लाई किया तो करंट क्या मिल गया 4 एम्पियर। तो यहाँ पे रख के देखो 2/2, 3/3 या 4/4, तो क्या आ रहा है, इनका रेशो कांस्टेंट चल रहा है। अगर इनका रेशो कांस्टेंट है तो मींस ना तो रेजिस्टेंस कभी भी वोल्टेज पे डिपेंड करेगा, ना ही कभी भी करंट पे डिपेंड करेगा। या मान लो ऐसे कर लो, वोल्टेज हमारे पास 2 है, करंट क्या आ गया 4 एम्पियर, 3 लिया 6 एम्पियर, तब भी हमारा रेजिस्टेंस क्या चलता है कांस्टेंट। और रेजिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो मींस ना तो कभी भी रेजिस्टेंस वोल्टेज पे डिपेंड करेगा, ना ही करंट का सॉरी वोल्टेज हमारा कभी भी करंट पे डिपेंड करेगा। तो मींस यहाँ पे हमारा हो गया ओम्स लॉ खत्म, ओम्स लॉ कंप्लीट, कि भाई वोल्टेज सॉरी जितना वोल्टेज हम कंडक्टर में अप्लाई करेंगे उतना ही हमें क्या मिलता चलेगा करंट। और यहां से फॉर्मूला मिला V इक्वल टू आर आई। तो यहां से दो चीजें क्लियर हुई कि भाई जो रेजिस्टेंस होगा ना तो वो कभी भी वोल्टेज पे डिपेंड करेगा, ना ही कभी भी करंट पे डिपेंड करेगा। तो रेजिस्टेंस डिपेंड किस पे करेगा, अब यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमारे पास कंडक्टर था और हमें पता है भाई कंडक्टर जो है उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स के मोशन की वजह से ही हमें क्या मिलता है करंट। अगर इन इलेक्ट्रॉन्स के मोशन के में कोई रुकावट आ जाए, कोई अपोजिशन आ जाए, वही हमारा क्या होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस करता क्या है, जो हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मोशन का क्या करता है अपोज। तो इनका जो अपोजिशन आएगा रेजिस्टेंस उन पे डिपेंड करता है, मतलब जो अपोजिशन होगी उन्हीं को क्या करता है रिप्रेजेंट करता है कौन रेजिस्टेंस। तो अपोजिशन कब आ सकती है, अपोजिशन जब आएगी, हमारे पास ये कंडक्टर है, अगर मैं इसको थोड़ा सा थिन कर दूं, पतला कर दूं और लेंथ इंक्रीज कर देता हूं, जितना मैं इसको पतला करूंगा थिन करूंगा उतना ही इनके मोशन में क्या आएगी रुकावट, क्योंकि उतना ही ज्यादा क्या होगा कोलिजन, और उतना ही मोशन करने में इनको आएगी प्रॉब्लम। तो यहाँ पे दो चीजें होंगी कि जो हमारा रेजिस्टेंस है वो एक तो लेंथ के क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना लेंथ हम बड़ा करेंगे उतना ही इलेक्ट्रॉन्स को मोशन करने में प्रॉब्लम आएगी। दूसरा, जितना हम इसका वायर को थिक करेंगे, जितना मोटा करेंगे वायर को, मतलब जितना ज्यादा एरिया इंक्रीज करेंगे उतना ही रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। एरिया इंक्रीज करने पे रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, लेंथ इंक्रीज करने पे हमारा रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। तो हमारा जो रेजिस्टेंस होगा वो 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक तो सबसे पहले तो रेजिस्टेंस नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करेगा। दूसरा लेंथ पे डिपेंड करेगा, लेंथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तीसरा अभी ओम्स लॉ हमने डिस्कस किया, उसमें हमने फिजिकल कंडीशन जो थी हमारी सभी कांस्टेंट कर रखी थी, जैसे लाइक टेम्परेचर, टेम्परेचर हम वहां पे कांस्टेंट लेके चल रहे थे। बट अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज करते हैं तो उस समय जो रेजिस्टेंस होगा वो टेम्परेचर पे भी क्या करेगा डिपेंड करेगा। तो यहां से हमें मिलता है कि भाई जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये मान लेते हैं फर्स्ट। ये अपना हो गया सेकंड, टेम्परेचर के भी क्या होगा डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस किस पे टेम्परेचर पर भी। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड कंडीशन से रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। यहाँ से जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिलीज करेंगे तो कांस्टेंट क्वांटिटी आ जाएगी अपने पास रो, ये आ गया हमारे पास रो। ये क्या होता है हमारे पास रेजिस्टिविटी, इसको हम क्या बोलते हैं रेजिस्टिविटी। ये हमारे पास क्या होता है रेजिस्टिविटी, ये हमारे पास क्या होता है मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। रेजिस्टिविटी क्या होती है मटेरियल की प्रॉपर्टी, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल लेके चलो डिफरेंट डिफरेंट हमें क्या मिलेगी रेजिस्टिविटी। तो यहाँ से हमारे पास अगर हम रेजिस्टिविटी को डिफाइन करना चाहें, यहाँ से रेजिस्टिविटी का अगर फॉर्मूला लिखना चाहें, यूनिट लिखना चाहें तो क्या होगा, रो होगा हमारे पास R मल्टीप्लाई A डिवाइड बाई L। तो ये हो गया रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है ओम, और एरिया की क्या लेके चलते हैं मीटर स्क्वायर, और लेंथ की क्या होती है मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, तो रेजिस्टिविटी क्या आ गई हमारे पास
ओम मीटर। यहां से हमें क्या मिल गया, रेजिस्टिविटी मिल गया। तो आज जो हमने डिस्कस किया है, ओम्स लॉ के बारे में डिस्कस किया, करंट की डायरेक्शन के बारे में डिस्कस किया, कन्वेंशनल करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट। कन्वेंशनल करंट हमारा पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉनिक करंट हमारा नेगेटिव से पॉजिटिव होता है। करंट कैसे मिलता है, चार्ज के फ्लो से हमें करंट मिलता है, मतलब जितना हम वोल्टेज इंक्रीज करेंगे उतना ही चार्ज का फ्लो होगा, और उस फ्लो की वजह से हमें क्या मिलता है, करंट। मींस ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है हमारा, I के इक्वल। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। वहां से जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिलीज किया तो वहां पे एक कांस्टेंट क्वांटिटी आई, जो हमारा क्या था, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किन किन चीजों पे डिपेंड करेगा, मटेरियल्स के नेचर पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ मटेरियल, लेंथ पे डिपेंड करेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। जितना ज्यादा अपोजिशन मिलेगा उतना ज्यादा हमें क्या मिलेगा, रेजिस्टेंस। तो वहां से हमें एक रेजिस्टिविटी मिला, रेजिस्टिविटी की हमने यूनिट को डिफाइन किया। तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे।